जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज डे 9 है और हमारा टॉपिक है मॉडर्न टीचिंग मेथड। मॉडर्न टीचिंग मेथड से मुराद कि हम दौरे हाजिर में अगर जदीद तरीकों से बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। अगर हम बात करते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं हम फॉरेन के स्टूडेंट से, तो क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि वो एक उन तरीकों से, उन मेथड से सीख रहे हैं जो कि अफेक्टिव है और हमसे वो आगे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस सीरीज से हम पाकिस्तान के तुलबा और टीचर्स फायदा उठाएं। आज का जो टॉपिक है जदीद तदरीसी तरीके, मॉडर्न टीचिंग मेथड क्यों जरूरी है। हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चे जदीद तरीके से सीखें, हमारे बच्चे बेहतर सीखें और बेहतर नताइज हासिल हों। जदीद तरीकों में क्या क्या चीज़ें आती है? दौरे हाजिर में हर बच्चा एंड्रॉयड यूज़ करता है, एलसीडी यूज़ करता है। आप किसी भी अकाउंट का नाम पूछें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक के बारे में बच्चे को हाव नो है। तो आज भी हम वही बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। बाज़ तो ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ये भी चीज़ें अपग्रेड नहीं हुई, वाइट बोर्ड तक नहीं आए, अभी भी वो चौक सिस्टम चल रहा है। तो सॉरी टू से, आपने दौरे हाजिर के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो लिहाजा हमने पीछे नहीं रहना, हमने इस कौम और मुल्क का नाम रोशन करना है। इसलिए हमारी सीरीज का मकसद भी यही है कि आप तक इस इल्म को पहुंचाना, इस तजर्बे को पहुंचाना, ताकि आप बेहतर नताइज हासिल कर सकें। नंबर वन, स्टूडेंट कंसंट्रेटेड लर्निंग। आप ऐसे मौजू तलाश किया करें जो हो सकता है वो स्टडी से कुछ इररेलेवेंट हो, लेकिन वो स्टडी में रह करो। जैसा कि आपने डाइजेशन पढ़ाया, इससे रिसेंबल टॉपिक आप और देख लें। स्टमक के फंक्शंस क्या हैं? हो सकता है ये सिलेबस में ना हो, लेकिन आप बच्चे का कभी कभार क्लास में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए यहाँ बुक पर आ जाएं, टॉपिक से बाहर ना जाएं। क्लास 6-7 है तो आप टॉपिक में रह सकते हैं। अगर क्लास 9th है, 10th है, तो आप थोड़ा सा इररेलेवेंट जाकर बता सकते हैं। अब उसका तरीका ये है कि उस्ताद सिर्फ रहनुमाई करें और बच्चे उस पर बहस करें, क्वेश्चनिंग करें। अच्छा, ये क्या होता है मिस, ये कैसे होता है, इसकी कोई पिक्चर्स, कोई डायग्राम। अब इंटरनल सिस्टम है, सपोज एनाटॉमी, बायो की एक ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि बॉडी के अंदर लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर्स हैं, पेनक्रियाज हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बज़ाहिर बच्चे ने देखा नहीं, आप भी फर्जी तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। सपोज वाला ही मेथड है कि ये फलां चीज आपने फर्ज कर ली, फलां चीज फर्ज कर ली। अब जब आप इस मेथड को चेंज करेंगे, डायग्राम पर आए, डायग्राम से आगे फ्लैश कार्ड ले आए। जदीद मेथड है, आप हर एक चीज को एआई से कहें इसकी हमें एनिमेशन दे दें, एआई आपको इसकी एनिमेशन देगा। वो एनिमेशन आप क्लास में, एक एलईडी जिस क्लास में लगी, आप क्लास का टाइम बनाएं, उस क्लास में ले आए और एलईडी पर आप उस सब्जेक्ट की एनिमेशन दिखाएं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इसके बड़े अच्छे नतीजे होंगे। बच्चे को वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा और बच्चा आपके साथ अटैच हो जाएगा और वो समझना शुरू कर देगा। क्योंकि जो एक लिसनिंग पावर होती है, ठीक है, एक विजुअल पावर होती है कि आप चीज़ों को देखकर ज़्यादा समझते हैं, और ये एक फितरी अमल है। आप समझे, मैं किसी शख्स का नाम लेता हूँ, सपोज इमरान खान, फौरन आपके जहन में एक इमेज क्रिएट होता है। एक, अगर मैं किसी और, तैयब उर्दगान तुर्की का एक सदर है, मैं उसका नाम लेता हूँ, फौरन दिमाग में एक तस्वीर उसकी बनती है। तो इसका मतलब है कि इंसान सुनने के साथ साथ देखने से ज्यादा सीखता है। तो मॉडर्न मेथड यही है कि आप दौरे हाजिर में जो जदीद तरीकाकार है उससे आप बच्चों को सिखाएं, और हर बच्चा उसमें हिस्सा ले। ऐसा नहीं है सिर्फ चंद बच्चे उसमें इंटरेस्ट डेवलप, नहीं, ये टीचर का काम है कि सारे बच्चों को एंगेज करना, कि ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। पॉइंट टू, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम किड्स की क्लास को अमूमन टीचर्स यही कहते हैं एक्टिविटी से सिखाएं। तो छोटे बच्चों को हम एक्टिविटी से सिखाते हैं, फ्लैश कार्ड बनाते हैं, कोई डॉजिंग में चीज देते हैं, कोई प्रिंट करके देते हैं। इवन के दिलीड्स के टिकटॉक अकाउंट पर ऐसी हजारों वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, कि जिसमें हमने बच्चों को एक्टिविटी से सिखाया और उससे बच्चों ने खेल कूद में सीख लिया, बच्चों ने हैप्पी मूड में उसको सीख लिया, टीचर ने उनको एक्टिविटी से सिखाया। तो लर्निंग जो एक्टिविटी है ये बहुत जरूरी है। आप कभी कभार
बल्कि इस पर आप वीक में 1 डे रखा करें कि जिसमें आपने जितने सब्जेक्ट आपने वीक में पढ़ाए थे 6 डेज़, आपने 7 डेज़ क्या करना है, उसकी एक्टिविटी करवानी है, ठीक है? मंडे का जो डे होता है वो बड़ा हेक्टिक होता है, उसमें बच्चा आते हुए कतराता है स्कूल में, तो कोशिश करें जो मंडे का डे है उसमें आप एक्टिविटी रखें, बच्चा आगे जितने भी डेज़ हैं वर्किंग डेज़ उसमें आपके साथ अटैच रहेगा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। और मौजू बनाएं, उस पर अमली सरगर्मी हो, एक्टिविटी हो, और उस तजर्बात से बच्चों को सिखाएं कि क्या सीखा आपने। मैंने मुख्तलिफ टीचर्स के अकाउंट देखे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं तो वो एक बच्चे को एटम, एक को इलेक्ट्रॉन, उनके डिफरेंट नाम रखकर अब उनको टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा है। कॉन्सेप्ट है सपोज आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी में टीचर्स बता रहा है कि किस तरह एक आयनाइज होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, किस तरह एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें, एक इलेक्ट्रॉन किस तरह रिमूवल होता है आयनाइजेशन एनर्जी में, ये सारा टीचर्स क्या कर रहा है, बच्चों के नाम रख दिए। ये एटम है, ये शेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और ये सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब वो खेल कूद में बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ये दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब मसला ये है कि हमारा जो पाकिस्तान में टीचिंग का मेथड है वो अभी उस लेवल पे नहीं है। हमने उसको इस लेवल पे लेके आना कि बच्चे लर्निंग से सीखें, और बच्चा लर्निंग से ज्यादा सीखता है, बजाय आप उसको रटे लगवाएं। नंबर तो आ जाएंगे लेकिन लर्निंग नहीं है, जो प्रीवियस टॉपिक में हम बात कर चुके हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की याददाश्त तेज होती है और वो दिलचस्पी लेके सीखता है। पॉइंट 3, ग्रुप वर्क और टीम लर्निंग। आप ग्रुप वर्क करें, बच्चों के ग्रुप बनाएं। एक बच्चा, उसमें आप देखें कि अगर 2 बच्चे एक्सीलेंट है तो एक एवरेज बच्चे को उसके साथ अटैच कर लें। इससे क्या होगा कि एक बच्चे को सपोज बोर्ड से लिखना नहीं आ रहा तो साथ वाले बच्चे से भी हेल्पिंग लेके खुद को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर लेगा। एक वक्त आएगा वो बोर्ड से खुद लिखना बड़ा इफेक्ट होता है। आप ग्रुपिंग करें, अच्छे बच्चों के साथ एवरेज बच्चे की सिटिंग बनाएं। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा उसमें भी, और वो बच्चा भी बेहतरी की तरफ चला जाएगा। सवाल जवाब के मौसर तरीके, अफेक्टिव क्वेश्चनिंग, ये प्रीवियस लेक्चर में भी बात हुई, अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब आप टॉपिक समझा लें फिर आप उस बच्चों को कहें बच्चे क्वेश्चन करें। मैं भी करती हूँ और आप भी मुझसे क्वेश्चन करें, हम इसको मिलकर समझते हैं। बच्चे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के दौरान आपने उस बच्चे को क्वेश्चन रोकना नहीं है जो भी खड़ा हुआ लेकिन भूल गया। आप उसको फिर मौका दें, कोई बात नहीं बच्चे आपको भूल गया, थोड़ी देर बाद मैं फिर आपसे करूंगी। डिफरेंट क्वेश्चन लें, बच्चे करने दें, जिस तरह का भी क्वेश्चन टॉपिक से रेलिवेंट करते हैं, चाहे वो रैंडमली रिपीट हो रहा, आप उसके आंसर दें, और आप भी बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करें जो आपने उसको समझाया है। अब यूज ऑफ विजुअल, जो मैंने पहले बात की, आप उनको वीडियो एनिमेशन दिखाएं, फ्लैश कार्ड बनाएं, चीजें प्रिंट करके लाएं उनके सामने कि ये देखें बच्चे, मैंने जो कल टॉपिक पढ़ाया है या पढ़ाना है आज, मैं उसका प्रिंट लेके आई, मैं चार्ट बना के लाई हूं, ये देखें कितना खूबसूरत चार्ट है। अब बच्चे में आर्ट का इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है? अगर आप उसको एनिमेशन दिखाएंगे, अच्छा मिस मैं घर जाके भी ये देखूंगा, ये तो बड़ा इजी है, यूट्यूब पे नाम लिखे टॉपिक आ गया, टॉपिक की एनिमेशन आ गई, कार्टून टाइप एनिमेशन दिखाएं। उससे क्या होगा, ये ज्यादा मेथड अप्लाई हो रहा है क्लास 5-6 तक, या इससे बिहाइंड चले जाएं आप, और बड़ी क्लासेस को आप रियल जो एनिमेशन है वो दिखाएं। जैसे सपोज टॉपिक है साइंस में पोलिनेशन, पोलिनेशन की इतनी अच्छी एनिमेशन पड़ी है, एआई से आप जनरेट करवा सकते हैं, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये सादा लफ्जों में आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप मेथड को चेंज करें। ये चेंज मेथड में आता है कि आपने पहले एक पुराने मेथड से पढ़ा रहे थे, अब जदीद दौर है, जदीद चीजें आपके पास, ठीक है? प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें। हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर मौजूद है, मुख्तलिफ स्कूलों में प्रोजेक्टर मौजूद होगा, तो जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे ये चीजें इस्तेमाल करें। ये ना हो कि प्रोजेक्टर साल में यूज ही नहीं हुआ कभी, आप उसको चीजों को इस्तेमाल में लाएं, जदीद मेथड को लेके आए। उसके बाद कहानी और मिसालों से बच्चों को समझाएं, स्टोरीज एंड रियल लाइफ एग्जांपल। अब बच्चा रियलिटी से ज्यादा सीखता है। मैंने बच्चे को कहा, अब अमूमन प्रॉब्लम्स क्या होती है, अगर मैं बड़ी क्लास की एग्जांपल देना चाहूँ आपको, बच्चे फिजिक्स रख लेते हैं, अमूमन गर्ल्स को पता ही नहीं होता क्या है, क्योंकि ना कभी उन्होंने गाड़ी का स्टेयरिंग घुमाया, ठीक है, ना कभी उन्होंने ट्रक को इतना ऑब्जर्व किया उसके टायर कितने हैं, ना कभी उन्होंने बाइक चला के ड्रैग फोर्स को देखा कि सामने से आने वाली हवा की फोर्स को ड्रैग फोर्स कहते हैं। इट्स मीन
कि वो जब उनका प्रैक्टिकल नहीं होता वो उनको रट्टा लगा लेते हैं, रट्टे से उनकी लर्निंग नहीं होती, मार्क्स आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो चीज़ों को एग्ज़ाम्पल्स भी आपने देनी है तो रियलिटी के बेस देनी है। मैं आपको एक सादा बात करता हूँ, पीजी और नर्सरी क्लास में अगर बच्चे को आपने सिर्फ और कैट पढ़ाया और एग्जाम में आपने मैचिंग के लिए कैट चेंज कर दी, कैट की डायग्राम ही तब्दील है, मैं आपको दावे से कहता हूं बच्चा ट्रेसिंग नहीं करेगा कि ये तो वो कैट ही नहीं है, ये वो कैट नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चा एक माइंडसेट से के साथ चल रहा है, आपने उसका माइंडसेट बनाना है, आपने चीजें दिखाई हैं उसको, सेम एज इट इज वही होनी चाहिए। तो विजुअल इतनी पावर है, स्टोरीज रियलिटी इतनी पावर है। अब जब हमारे यहाँ क्या होता है, पब्लिशर्स क्या करते हैं, किताबों में कार्टून टाइप भी अब चीजें जो है ना वो प्रिंट होना शुरू हो गई हैं, एनिमेशन टाइप। अब उसमें बच्चा देखता है इधर लाइन और तरह का है, जब उधर जू में जाके देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, ये लाइन रियल है या वो लाइन रियल था, मतलब इसको मैं सही मानूं या वो जो मैंने कार्टून टाइप देखा था। तो कोशिश करें जब आपने एग्जाम्पल्स देनी है तो वो रियलिटी बेस्ड देनी है। जब आपने चीजों को समझाना है रियलिटी पे लाके समझाना है, उसको अज्यूम नहीं करना, फर्जी बातें नहीं करनी। खैर, टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल, अब मोबाइल फोन हर घर में है, स्क्रीन टाइम हर बच्चा करता है, ना चाहते हुए भी कोशिश करें कम कर दें, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में पेरेंट्स के लिए मैसेज दें, टीचर्स के लिए कि एक लिमिट टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपने जब अपना काम मुकम्मल कर लें, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी कर लें, सपोज वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, खेल लेते हैं, उसके बाद बच्चे ये टाइम है आपका 30 मिनट 35 मिनट जिसमें आप मोबाइल यूज कर सकते हैं। अच्छा वो, और अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, पेरेंट्स से ये मेरा पैगाम है कि आप ऑब्जर्व करें बच्चा कर क्या रहा है, क्या अगले लम्हे अभी वो गेम खेल रहा था, अभी वो जो है ना शॉर्ट देखना तो नहीं शुरू हो गया। और ऐसी कबाहत है, बचाएं अपने बच्चों को। शॉर्ट ऐसी चीज है कि जिसमें हर 3-4 सेकंड बाद इमोशनल चेंज होते हैं, कभी अच्छी बात आ रही कभी बुरी, और इतनी एज में अगर बच्चे के रैंडमली इमोशनल चेंज हो जाए तो वो बहुत से मसाइल का डॉक्टर्स कहते हैं वो शिकार हो सकता है। तो खुदारा अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं, और आप ये क्लास में टीचर खड़े होकर इस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज बताया करें ताकि बच्चा घर जाके उसको रिसर्च करे, अपने टॉपिक को रिसर्च करे, बजाय इसके कि वो इस पर जाकर कोई नेगेटिव जो है ना शॉर्ट्स देखे या कोई ऐसी एक्टिविटीज करे जो कि स्टडी से रिलेवेंट है। ठीक है, बल्कि ऐसे जो है ना वो टॉपिक को सिलेक्ट करे जो कि स्टडी से रेलिवेंट है। खेल कूद में सिखाएं बच्चों को, ऐसी सबक अमेज स्टोरी सुनाएं, लेसन सुनाएं, कोई किस्सा, कोई वाकया। ठीक है, ताकि जैसे मैं कोई बात कोड करता हूं, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, तो इस तरह जब कोई एक ऐसी बात कि वो मजाहिया भी हो और उसमें सबक भी हो, लेसन भी हो, कोई इखलाकी मॉरल मौजूद हो, ऐसी स्टोरी सुनाएं जिससे बच्चा कुछ सीखने को समझने को मिले, तो इससे बच्चा आपके साथ अटैच होगा। ये भी एक काम मॉडर्न मेथड में आता है। उसके बाद क्लासरूम में देखें कि इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स कौन से आपकी तरफ आपके मेथड से इंस्पायर होते हैं, और कौन से ऐसे बच्चे जो नहीं हो रहे, आप उनको भी अपने साथ इंगेज करें, उनसे पूछें वो क्या चाहते हैं, वो कैसे चाहते हैं। देखें बच्चे, मैंने वीडियो से सिखाया, आप क्या चाहते हैं, डायग्राम चाहते हैं, फ्लैश कार्ड से चाहते हैं, या मैं प्रिंटर जो है ना प्रिंट करके आपके सामने लाऊं। तो मेथड को चेंज कर लें, या बच्चों से आप जो है ना थोड़ा सा कभी एक जो है ना अच्छा माहौल या अच्छा जो है ना वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे वो अपनी बात आप तक पहुंचा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कुछ टॉपिक जो कि मॉडर्न जो है ना टीचिंग मेथड से रेलिवेंट थे, कि आपने नंबर 1 कि स्टूडेंट कंसंट्रेटेड लर्निंग, उनको तालिब इल्म को मरकजी तदरीस बेसिक टॉपिक्स पर आपने बात करनी है। और देन पॉइंट 2 था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, आपने जो काम करवाना है उसकी कोई एक्टिविटी भी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3 ग्रुप वर्क या टीम वर्क। नंबर 4 क्वेश्चनिंग, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग। नंबर 5 था विजुअल, बसीरी या बसरी जो मवाद है उसका इस्तेमाल के दिखाकर समझाना, सामने कोई चीज एनिमेशन टाइप चलाकर फिर बच्चों को समझाना। जैसे किड्स की टीचर्स हैं तो वो जो है ना बहुत सी चीज़ें ऐसी जो वो को करवा सकती हैं, एलईडी पर प्ले कर कर, प्रोजेक्टर पर प्ले कर कर। हम कार्टून से बच्चों को अच्छा लेसन, अच्छा सबक, क्लास को कैसे नीट रखना है,
ठीक है? अच्छा शहरी कैसे बनना है, अच्छे उस्ताज़ा की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वालिदैन की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, कुछ ऐसे जो है ना बड़े अच्छे जो है ना वो मीडिया पे कार्टून मौजूद हैं, जो कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की बड़ी काउंसलिंग करते हैं, ये चीज़ें। टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल और बच्चे को खेल-कूद में सिखाएँ, लर्निंग जो हो वो गेम्स की सूरत में हो। उम्मीद है कि आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आज के टॉपिक का इख्तिताम यहीं पे होता है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।